हमारी आज की नेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर हम देखेंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे उसके एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम तैयारी कर रहे थे। ठीक है, ये क्लास आपके रेलवे की हर एक भर्ती के लिए और डीएफसीसीएल की जो CBT 2 होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली विदेशी लोकोमोटिव रहित ट्रेन इंजन रहित के रूप में जानी जाती है। तो जो भारत की पहली स्वदेशी लोकोमोटिव रहित ट्रेन थी वो थी ट्रेन 18। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ठीक है, यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो भारत के अंदर जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो है पीर पांजाल सुरंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मैंने इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ इनसे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी इसके अंदर रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में बनिहाल कांजीगुंड रेलवे लाइन पर विशालकाय पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला के पार एक 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। ठीक है, कितनी किलोमीटर लंबी सुरंग? 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। यह भारत में इस तरह का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा परिवहन मार्ग है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो ये गोर्थड बे सुरंग है ना, ये सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग है जो आधिकारिक तौर पर स्विट्जरलैंड में खोली गई है। ये पूरी विश्व की है और ये हमारे भारत की है। ठीक है, पीर पांजाल सुरंग। जो ये गोर्थड बे सुरंग है ना, ये 57 किलोमीटर यानी 35 मील की यह सुरंग उत्तर और दक्षिण यूरोप के बीच शिप्स और अल्पास के नीचे से एक उच्च गति का रेल लिंक प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद थोड़े से हम देखते हैं कि जो ये सुरंगें है ना कहाँ कहाँ पर है। जो नट्टूवाड़ी सुरंग है ना, ये 4389 मीटर की सुरंग है जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जो करबूड़ सुरंग है ना, ये 6506 मीटर लंबी सुरंग है, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। बेरदेवाड़ी सुरंग 4000 मीटर महाराष्ट्र में है। भंवरटोक सुरंग यह 1024 मीटर लंबी है, छत्तीसगढ़ में स्थित भारत की सबसे छोटी सुरंग है ये। जो भंवरटोक सुरंग है ना, ये भारत की सबसे छोटी सुरंग है, 1024 मीटर लंबी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग कौन सी है। तो भारतीय रेलवे की जो सबसे पहली रेलवे सुरंग है ना वो कौन सी है? पारसिक सुरंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारसिक सुरंग का निर्माण 1906 में शुरू हुआ और 1916 में बनकर तैयार हुई। लगभग 10 साल का समय लगा था और यह सुरंग 1.3 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई। तो भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में शुरू हुई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, और जो दूसरी मेट्रो ट्रेन थी ना वो कहाँ पर शुरू हुई थी? नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा जो रेलवे पुल है ना वो है बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल पुल 4.9 किलोमीटर लंबा है, जो एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। ठीक है, जो ये बोगीबिल है ना इसके ऊपर रेल और जो व्हीकल्स होते हैं ना वो भी इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, और जो ये ब्रिज है ना ये कहाँ पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। वेम्बनाड झील पर स्थित भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल है। जो ये वेम्बनाड रेलवे पुल है ना ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। ठीक है, वेम्बनाड रेल ब्रिज केरल के कोचीन में है। ये वेम्बनाड कहाँ पर है? कोचीन में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है
कि भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, वडोदरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी देख लेते हैं कि हम भारतीय जो रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ कहाँ पर है। तो भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्था पुणे में, सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार के भारतीय रेलवे संस्थान सिकंदराबाद में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर में है। ठीक है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में है, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्था लखनऊ में है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्था सिकंदराबाद में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो जो भारतीय रेलवे में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर की है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है हमारी तेजस एक्सप्रेस, इसकी स्पीड है 162। जो गतिमान एक्सप्रेस नंबर 3 पर आती है, इसकी 160 है। और भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस इसकी 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, ये मैंने जो दिए हैं ये सब 1 से 4 नंबर की तक की जो हमारी सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है उनके बारे में बताया। ठीक है, जो ऐसी मैगलेव ट्रेन है ना, वह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो जापान की पटरियों पर दौड़ रही है। इस ट्रेन ने साल 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी थी और खुद का ही 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, तो दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जापान में है ऐसी मैगलेव। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में सबसे लंबा बड़ा जोन कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जोन कौन सा है भारतीय रेलवे में। तो भारतीय रेलवे में जो सबसे बड़ा जोन है वो कौन सा है, उत्तर रेलवे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी तरह में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम इसके, कि उत्तर रेलवे भारत में लगभग 6,807 किलोमीटर को कवर करता है। ठीक है, उत्तर रेलवे में अब 5 मंडल शामिल है। कौन कौन से 5 मंडल हैं, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। ठीक है, 1986 में यह देश में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू करने वाला पहला जोन बन गया था। ठीक है, तो जो कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू करने वाला पहला जोन कौन सा था, तो वो था उत्तर रेलवे। और कब कब शुरू की थी, तो वो की थी 1986 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी, जो एक अनूठा संग्रहालय है जिसमें भारतीय रेलवे के 100 से अधिक वास्तविक आकार के आकर्षक और विदेशी संग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की। तो जो भारतीय रेलवे ने रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। यदि आप DFCCL की CBT 2 के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इसके अंदर अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का भी सॉल्यूशन किया है। ठीक है।